हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। तो आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे 10th ऑफ नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। और इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोग को मिल जाएगा टेलीग्राम से। तो चलिए वीडियो की हम लोग आज शुरुआत करते हैं। शुरू करते हैं ऑलवेज की तरह एक मोटिवेशन कोट के साथ। आज का देखिए क्या है, एवरी डे मे नॉट बी गुड बट देयर इज़ समथिंग गुड इन एवरी डे। ज़रूरी नहीं देखिए हर एक दिन अच्छा हो, लेकिन देयर इज़ समथिंग गुड, हर एक दिन कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर रहता है। तो ये नहीं सोचें कि आज का दिन आपका अच्छा नहीं था तो पूरा ही दिन आपका अच्छा नहीं रहेगा। कुछ ना कुछ देखिए उस दिन अच्छा ज़रूर होगा। सो इसी उम्मीद के साथ, इसी आशा के साथ आप अपने दिन को स्पेंड करें और जो भी वर्क आप कर रहे हो उसमें पूरे मन लगाकर उस चीज़ को आप काम करें। तो चलिए शुरू करते हैं हम भी इसी तरीके से वीडियो क्लास को। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, नेपाल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ embarked on a 4-day visit to New Delhi. Who is the current of army staff of Nepal? देखो नेपाल की जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है ना, वो 4 दिन की यात्रा पर आए हैं न्यू दिल्ली, है ना। तो बताना है कि नेपाल के आर्मी स्टाफ हैं कौन। तो देखिए जो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, प्रभु राम शर्मा इज़ द करेक्ट आंसर। तो देखिए ये 4 दिन की यात्रा पर आए हैं इंडिया में, और वो भी कहाँ पर आए, न्यू दिल्ली। सर उनको जब वो यहाँ पर आए तो उनको सम्मान दिया गया राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा। तो भारतीय सेना में जो जनरल की मानक पद होता है, ऑनरी रैंक है, उस रैंक वाला उनको सम्मान दिया गया है। और ये एक बहुत लंबा सा ट्रेडिशन चल रहा है दोनों देशों की आर्मीज़ के बीच में। अगर हम बात करें इंडिया कोई सम्मान कब दिया गया, तो इंडिया के आर्मी चीफ जो है वो नरवाणे जी, वो जब पिछले साल नेपाल के विज़िट पर गए थे तो वहाँ सिमिलर सा टाइटल उनको नेपाल में दिया गया। और जब वहाँ के आर्मी चीफ इंडिया में आए तो उनको यहाँ पर ये जो टाइटल है या आपके लोग की ऑनर है वो दिया गया। तो इस तरीके से एक ट्रेडिशन चलता आ रहा है दोनों देशों के बीच में। अब नेपाल की बात आती है। देखो नेपाल की कैपिटल है काठमांडू, करेंसी है नेपाली रुपी। यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट लैंग्वेजेस चलती हैं वो नेपाली है और मैथिली है, इम्पॉर्टेंट, ठीक है। और नेशनल एनिमल में कौन है, काऊ। नेपाल से ध्यान रखो कि कितने राज्य हैं जो नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो देखिए उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये वेस्ट बंगाल भी लग रहा है, और इधर सिक्किम। तो इस तरीके से आपके 5 राज्यों के साथ नेपाल का जो बॉर्डर है वो शेयर होता है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन अगला देखिए क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग लॉन्च द COP26 चार्टर ऑफ एक्शंस एट द 26th कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज। तो देखिए जो अभी 26 कॉन्फ्रेंस हुई है पार्टीज की, इसमें COP26 जो चार्टर ऑफ एक्शन है इसे किसने लॉन्च किया है। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा रामेश्वर प्रसाद गुप्ता। देखिए अगर हम बात करते हैं रामेश्वर प्रसाद गुप्ता जी की, तो इनके पास मिनिस्ट्री है, ये सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के। इनके द्वारा ही इसको जो है वो लॉन्च किया गया। ये जो लॉन्च हुआ है ना, ये अभी 26 कॉन्फ्रेंस हुई है COP26 की अंडर द यूनाइटेड नेशंस के फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के तहत। उसी दौरान यहाँ पर इसे लॉन्च किया गया है COP26 चार्टर ऑफ एक्शन को। समझ में आ गया आपको, इंग्लिश में लिखा है बट मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट कर रही हूँ बहुत अच्छे तरीके से। अब देखो ये जो पूरा इवेंट हुआ था ना, इस इवेंट को किसी ना किसी ने ऑर्गेनाइज भी किया होगा। तो एनर्जी एंड रिसोर्सेज जो इंस्टीट्यूट है, जिसे हम कहेंगे टेरी, इसके द्वारा इस पूरा इवेंट जो है वो इसको ऑर्गेनाइज किया गया। सो सिंपली बस ध्यान रखिएगा, रामेश्वर प्रसाद गुप्ता ने COP26 चार्टर ऑफ एक्शन को लॉन्च किया। क्वेश्चन अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू जनरल सोलर कंपास। अब ये जो नया सोलर कंपास लॉन्च किया गया है, इससे देखो क्या होगा कि जो सोलर पावर के यूज़ को लेकर रिसर्च हो रही है उसे और भी ज़्यादा बढ़ाने में मदद मिलेगी। अब यहाँ पे आप लोगों से पूछा गया है कि इसे किसने लॉन्च किया है, तो आंसर हो जाएगा ISA यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। आप लोगों से सिंपली इसका नाम पूछ सकते हैं, तो सोलर कंपास से आप लोग इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। ये जो लॉन्च किया गया है, जो COP26 कॉन्फ्रेंस हुई अभी ग्लासगो में, उसी दौरान इसको लॉन्च किया गया। अब ये एक नई टेक्नोलॉजी है, देखो
है ना। अब नई टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाएगा जो क्लीन एनर्जी है उसकी एक्सेस यानी उसकी पहुंच को बढ़ाने के लिए। ऑल्सो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि जो सोलर पावर है, क्योंकि सोलर पावर का यूज़ हम ज़्यादा से ज़्यादा करें, उसके ऊपर जो एक तरीके से आप कह लो रिसर्च है ना, उसको और भी ज़्यादा एनहेंस करने में, बढ़ाने में इससे मदद मिलेगी। अब देखो यहाँ पर बात आती है इंटरनेशनल सोलर अलायंस की। ये मोर देन 120 कंट्रीज़ का एक पूरा अलायंस है, पूरा एक ग्रुप है, जिसके अंदर जो कंट्रीज़ आती हैं वो उनकी लोकेशन है या तो वो पार्शली बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो कंट्रीज़ आती हैं वो इसकी मेंबर हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है गुरुग्राम हरियाणा में। इसको लॉन्च किया गया था COP26 के तहत, और ये हुआ कब था, 2015 में हुआ था। जो ये मीटिंग हुई थी पेरिस में, उसी दौरान इंटरनेशनल सोलर अलायंस को लॉन्च किया गया। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए। कोनेरू रामकृष्ण राव पास्ड अवे रिसेंटली, ही वॉज अवॉर्डेड पद्मश्री बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन विच ईयर। मतलब इनको पद्मश्री से कब सम्मानित किया गया है, तो देखिए आंसर जो हो गया वो 2011 हो जाएगा। सो 2011 में कोनेरू रामकृष्ण राव को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो अगर हम बात करते हैं इनके बारे में, सो उन्होंने आंध्र यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर पद, इसके अलावा जो गितैम डीम टू बी यूनिवर्सिटी है उसके भी चांसलर पद पर इन्होंने काम किया है। इसके अलावा उन्होंने 20 से ज़्यादा बुक्स को लिखा हुआ है, और इन्होंने बहुत सारे जो रिसर्च पेपर्स हैं उनको भी जो है वो लिखा है। अब यहाँ पे बात आती है कि इनकी बुक्स काफ़ी सारी हैं, 20 लगभग बुक्स इन्होंने लिखी हैं। कुछ बुक्स मैं आपको बता देती हूँ, जैसे अ चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी, एक बुक का नाम है अ चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी। सेकेंड बुक इन्होंने लिखी थी गांधीज धर्म कृष्ण राव। इसके बाद इनकी एक बुक है वाई आई एम एन इंडियन, ये बुक भी इनकी है। इसके अलावा एक बुक इन्होंने लिखी थी फाउंडेशंस ऑफ योगा साइकोलॉजी के नाम से। एक बुक और लिखी है ऐसी, द एलिमेंट्स ऑफ पैरासाइकोलॉजी, भी इनके द्वारा लिखी गई। तो ये इनकी कुछ फेमस बुक्स हैं, आप लोग ज़रूर इनको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। Who among the following has launched द DBT स्टार कॉलेज मेंटरशिप प्रोग्राम। ये जो DBT स्टार कॉलेज मेंटरशिप प्रोग्राम है इसको शुरू किसने किया है, आंसर हो जाएगा जितेंद्र सिंह। अच्छा, जितेंद्र सिंह के पास मिनिस्ट्री कौन सी है, इनके पास है देखो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये सारी मिनिस्ट्री आप लोगों को ज़रूर पता होना चाहिए। ये जो मेंटरशिप प्रोग्राम है ये यंग इनोवेटर्स के लिए लॉन्च किया गया है ना। जो आपके लोग की भावी पीढ़ियां हैं ना, इनोवेटर्स हैं, यंग माइंड हैं, उनके लिए इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। और ये इंडिया के 75वें आज़ादी का जो अमृत महोत्सव है इसको चिन्हित करता है। इस मेंटरशिप प्रोग्राम में देखो जो नए कॉलेजेस हैं उनको स्टार कॉलेज योजना के दौरान आगे बढ़ाने में सक्षम बनाएगा। तो ये जो प्रोग्राम है ये इसके लिए शुरू किया गया है। सो याद रखिएगा, इस प्रोग्राम को लॉन्च किया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। क्लियरली। आगे देखो क्वेश्चन क्या है। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी हैज़ जॉइंड यूनेस्कोस नेटवर्क ऑफ क्रिएटिव सिटीज़। तो इनमें से कौन सा शहर है जिसने यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में वो भी हाल ही में शामिल हुआ है, आंसर हो जाएगा श्रीनगर। तो श्रीनगर देखो, श्रीनगर को डिज़ाइन किया गया है एज अ क्रिएटिव सिटी ऑफ क्राफ्ट एंड फोक आर्ट्स, है ना, इस कैटेगरी में इसको रखा गया है। और इंडिया से श्रीनगर ने ज्वाइन किया है चेन्नई एंड वाराणसी को, दोनों यूनेस्को साइट है म्यूज़िक के फील्ड में। जयपुर है क्राफ्ट एंड फोक आर्ट्स के से जुड़ता है, मुंबई फिल्म से हम इसको जोड़ते हैं, और हैदराबाद को गेस्ट्रोनॉमी के साथ जोड़ा जाता है। तो इसी तरीके से श्रीनगर को क्रिएटिव सिटी ऑफ क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट्स में जोड़ा गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो भी हाल ही में यूनेस्को के जो आप कह लीजिए नेटवर्क ऑफ क्रिएटिव सिटीज़ है इसमें ज्वाइन हुआ है। क्वेश्चन अगला देखिए क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ बीन एडजज्ड एट द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट इन द लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट रिपोर्ट। देखो अलग अलग राज्य की ना रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट में लॉजिस्टिक्स ईज में देखा गया सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा रहा है, तो आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात राज्य ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया। ये जो आपके लीजिए पूरा डेटा है इसको लॉन्च किया
पीयूष गोयल ने, और ये इसका तीसरा एडिशन था इस रिपोर्ट का। दो क्वेश्चन बन गए कि किसने लॉन्च किया, पीयूष गोयल ने, एडिशन कौन सा है, तीसरा। अच्छा, गुजरात तो चलिए यहाँ पे बेस्ट परफॉर्मिंग रहा। इसके अलावा वहीं बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश इसमें रहा टॉप इम्प्रूवर, जिसने इम्प्रूव किया है उसमें रहा है कौन सा स्टेट, उत्तर प्रदेश। हरियाणा इसमें सेकंड प्लेस पर रहा है। वहीं पंजाब की बात करते हैं तो वो रहा है इसमें थर्ड प्लेस पे। अब देखो यहाँ पे बात आती है लेट्स की, जिसकी फुल फॉर्म है लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट। इसे लॉन्च किया गया था 2018 में। ये जो इंडेक्स थी ना, इसको 2018 में लॉन्च किया गया। अब इसे डेवलप किसने किया, तो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ने इसको डेवलप किया। इसका जो पहला एडिशन आया था जो 2018 में आया था, उसमें फोकस किया गया था एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेड पे, कि जो आयात निर्यात व्यापार हो रहा है उसके ऊपर पूरी तरीके से फोकस किया गया था, जो इसका पहला एडिशन था। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, बात आती है गुजरात की। तो मैं सिंपली आपको बता देती हूँ, गुजरात की कैपिटल क्या है, गांधीनगर। ठीक है। गुजरात में नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कितनी है, 33। लोकसभा सीट्स हैं यहाँ पे 26, और वहीं राज्यसभा सीट कितनी है, 11। यहाँ के जो रीजनल फेस्टिवल हैं जैसे कि नवरात्रि हो गया, उत्तरायण हो गया, भद्र पूर्णिमा यहाँ पे सेलिब्रेट होता है। स्टेट एनिमल की बात करते हैं तो वो है एशियाटिक लायन, यहाँ का स्टेट एनिमल है। स्टेट बर्ड की बात करते हैं तो ग्रेटर फ्लेमिंगो यहाँ की क्या है, स्टेट बर्ड। स्टेट फ्लावर की बात करें तो मैरीगोल्ड हो जाएगा, और वहीं बात करते हैं स्टेट ट्री की तो वो है मैंगो। तो ये कुछ छोटी छोटी सी बातें, इसको आप लोग ज़रूर ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट या यूटी जिसने लॉन्च किया है श्रमिक मित्र स्कीम फॉर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। जो श्रमिक हैं उनके लिए श्रमिक मित्र योजना की शुरुआत करी है दिल्ली की सरकार ने। अब इस योजना में देखो क्या किया जाएगा, इस योजना में ये सुनिश्चित किया जाएगा कि जितने भी प्रोग्राम्स हैं उनका बेनिफिट जो है, उनका लाभ जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं उन तक पहुंच सके। तो इसके लिए इस स्कीम के तहत 800 श्रमिक मित्र घर घर जाकर यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं उनके घर घर जाएंगे, उनको अवेयर करेंगे जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, है ना, कि वो अपने अकॉर्डिंग किसी भी जिसमें भी इंटरेस्ट हैं उनको उन स्कीम्स के बारे में बताया जाएगा, उनको अवेयर किया जाएगा इसके बारे में। याद रखेंगे तो दिल्ली की सरकार ने इसको शुरू किया। अच्छा, दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली में लोकसभा की सीटें कितनी आती हैं, 7। राज्यसभा की सीटें आती हैं 3। दिल्ली का जो स्टेट एनिमल है उसे बोलेंगे हम नीलगाय। स्टेट बर्ड, स्टेट फ्लावर की बात करें या बर्ड की बात करते हैं पहले, हाउस स्पैरो यहाँ की स्टेट बर्ड है। फ्लावर की बात करते हैं तो वो है एल्फेल्फा मेडिकागो। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंटरनेशनल रिनाउंड एंड वन ऑफ द बिगेस्ट कैटल फेयर ऑफ नॉर्थ इंडिया, ये कौन से स्टेट में शुरू हुआ। देखो ये भारत के सबसे बड़े पशु मेलों में से एक है, उत्तर भारत के। कहाँ पे शुरू हुआ है, तो अभी हाल फिलहाल में जो शुरू हुआ है वो राजस्थान में। तो राजस्थान में भी अगर पूछ लें कहाँ पे, तो आप लगा के आओगे पुष्कर में ये शुरू हुआ है। 13 दिन ये फेस्टिवल चलेगा, बट इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं। यहाँ पे देखो कोई एग्जीबिशन नहीं लगेगी, कोई भी यहाँ पर कल्चरल एंड स्पोर्ट एक्टिविटीज़ नहीं होंगी, फॉरेन टूरिस्ट इसमें अलाउ नहीं है, क्योंकि कोविड-19 की गाइडलाइंस को देखकर ये जो पूरा का पूरा क्राइटेरिया है इसको सेटअप किया गया। और जो टाइमिंग रहेगी फेयर की या मेले की वो 6 से रात के 10 बजे तक रहेगी। तो ये पूरी गाइडलाइंस कोविड को ध्यान में रखते हुए इसको फॉलो किया जाएगा। अब बात आती है देखो राजस्थान की, तो राजस्थान की बात करते हैं तो एरिया के अकॉर्डिंग राजस्थान सबसे बड़ा स्टेट है। सीएम है अशोक गहलोत और गवर्नर है कालराज मिश्रा। राजस्थान में अगर हम लोकसभा की सीटें देखें तो 25 हैं और राज्यसभा की सीटें हैं 10। राजस्थान के कुछ नेशनल पार्क देखो, जैसे सरिस्का टाइगर रिजर्व, रणथंबोर नेशनल पार्क, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क है और केवलादेव घाना नेशनल पार्क हैं। ये सभी आपको ध्यान रखने हैं, कहाँ से, राजस्थान से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है, विच स्टेट डेवलप्ड द कंट्री फर्स्ट क्रिकेट बैट एंड स्टम्प मेड ऑफ बैम्बू। तो ये जो क्रिकेट बैट और स्टम्प है ना, ये बैम्बू से बनाए जाएंगे, और इसको विकसित कौन से राज्य ने किया है, आंसर है त्रिपुरा। त्रिपुरा इज़ द करेक्ट आंसर। बात करते हैं देखिए त्रिपुरा की।
तो जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं उनमें आता है त्रिपुरा, और इसकी फॉर्मेशन हुई 21 जनवरी 1972 को। यहाँ का फेमस फेस्टिवल है कराची पूजा। और फोक डांस की बात करते हैं तो वो है होजागिरी डांस। यहाँ पे नेशनल पार्क है, एक तो राजबरी नेशनल पार्क, सेकंड है क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क। सो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो। क्वेश्चन में बोला है प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने 2021 के लिए कितने लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार दिए हैं। कन्फ्यूज़न कहाँ पे आता है, क्योंकि 2020 के पुरस्कार की घोषणा तो देखो पहले ही हो गई थी, लेकिन 2020 में कोविड आ गया तो वो जो सम्मान है वो उनको दिए नहीं गए, है ना। जो पूरा का पूरा सेरेमनी होता है तो वो इस साल अभी दिए गए हैं। तो आप लोग कंफ्यूज मत हो ना, 2021 के भी दिए गए और 2020 के भी, तो इस तरीके से आप कंफ्यूज हो सकते हो, है ना। यहाँ पे बोला गया है 2021 में। तो पद्म विभूषण 2021 में मिले हैं 7 लोगों को। अब यहाँ पे आपको सारे ध्यान रखने हैं। 7 तो पद्म विभूषण हो गए। वहीं बात करते हैं पद्म भूषण की, तो 10 लोगों को मिला, और जो पद्मश्री है वो 102 लोगों को मिला। ये डेटा आप लोग ज़रूर ध्यान रखो। और पद्म अवार्ड की शुरुआत हुई थी 1954 से, है ना। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल ईयर हैं, जैसे 1978, 1979, 1993 और 1997 जब पद्म अवार्ड नहीं दिए गए। ये हमें ज़रूर ध्यान रखना है, क्योंकि ये ऐसे एक्सेप्शनल जो चीज़ें होती हैं ना, वो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। अब देखो 7 लोगों को पद्म विभूषण मिला, क्योंकि ये सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, तो इसलिए 7 के नाम आपको ध्यान होने चाहिए। शिंजो अबे, ये जापान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, और इनको पब्लिक अफेयर कैटेगरी में मिला है। SP बालासुब्रमण्यम, इनको मरणोपरांत मिला है आर्ट की कैटेगरी में, ये कैटेगरी भी ध्यान रखो। डॉक्टर बेले मोनाप्पा हेग, इनको मेडिसिन की फील्ड में मिला है। नरिंदर सिंह कापनी, इनको मरणोपरांत दिया है साइंस एंड इंजीनियरिंग फील्ड में। मौलाना वहीदुद्दीन खान, इनको अदर या स्पिरिचुअलिज्म की कैटेगरी में मिला। बीबी लाल को आर्कियोलॉजी में मिला है, और सुदर्शन साहू को आर्ट की फील्ड में पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया। सो इसलिए कंफ्यूज नहीं होइएगा, इसलिए मैंने आपको बता दिया है कि ये 2021 वाले हैं, ये हमें कंफ्यूज नहीं होना। अब शॉर्ट न्यूज़ में देखिए, सबसे पहले SBI ने लॉन्च किया है वीडियो लाइफ सर्टिफिकेशन फैसिलिटी फॉर पेंशनर्स के लिए। जो पेंशन भोगी है ना, उनके लिए वीडियो लाइफ सर्टिफिकेट सुविधा शुरू करी है SBI ने। ये जो नई फैसिलिटी शुरू करी है ना, इसमें जो पेंशनर्स हैं, जिनके पेंशन्स आनी है, वो अपने सारे सर्टिफिकेट वीडियो के थ्रू घर बैठे ही यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, वीडियो कॉलिंग करते हैं, तो इस तहत वो अपना जो भी डॉक्यूमेंट प्रोसेस है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। और जो वीडियो लाइफ सर्टिफिकेट है ये बिल्कुल पेपरलेस है और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। SBI की बात करते हैं तो चेयरपर्सन है दिनेश कुमार खारा। 1 जुलाई 1955 को इसकी स्थापना हुई है, और हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई में। अगला क्वेश्चन देखिए, बुक का नाम है एन इकोनॉमिस्ट एट होम एंड अब्रॉड अ पर्सनल जर्नी। ये बुक लिखी है शंकर आचार्य ने। ओके, तो याद हो जाएगा, इकोनॉमिस्ट एट होम एंड अब्रॉड, शंकर आचार्य ने इस बुक को लिखा है। इस बुक में फीचर किया गया है प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ। जो इकोनॉमिस्ट हैं डॉक्टर शंकर आचार्य की, उन्होंने इसमें अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ की कुछ फीचर्स या कुछ चीज़ों के बारे में बताया है। कुछ अदर इम्पॉर्टेंट बुक देखिए, जैसे कि बुक का नेम है अ बुक ऑन लेपर्ड, टाइटल लेपर्ड डायरीज़। जो लेपर्ड डायरीज बुक है, बुक लिखी है रॉजेट, लेपर्ड डायरीज द रॉजेट इन इंडिया, बुक लिखी संजय गुब्बी। सेकंड बुक है माई ऑन मेजगन, ये बुक लिखी है कैप्टन रमेश बाबू ने। उसके बाद है एन ऑर्डिनरी लाइफ, ये बुक लिखी है अशोक लवासा ने। नेक्स्ट है द इंडिया स्टोरी, ये बुक लिखी है विमल जलन ने। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 72 नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं, मित्राभा गुप्ता। मित्राभा गुप्ता ये बन गए हैं 72वें नंबर के ग्रैंड मास्टर। अभी 1-2 दिन पहले मैंने आपको बताया था 71वें नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन बने, संकल्प गुप्ता। वहीं 70th ग्रैंड मास्टर कौन है, राजा ऋत्विक। 69 नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन है, हर्षित राजा। तो कुछ आप लोग 2 दिन पीछे की भी ज़रूर ध्यान रखो। और पहले ग्रैंड मास्टर सभी को पता होगा, विश्वनाथ आनंद।
इसके बाद क्वेश्चन है अगला, रोहित शर्मा ने कंप्लीट करे हैं 3000 रन T20 इंटरनेशनल जो क्रिकेटर्स में, और ये तीसरे क्रिकेटर बन गए हैं जिन्होंने इस उपलब्धि को हासिल किया। तो इनका नाम ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब टॉप इसमें है विराट कोहली जिनके रन हैं 3227। सेकेंड प्लेस पर है न्यूजीलैंड के प्लेयर मार्टिन गुप्टिल, और तीसरे नंबर पर कौन आ गए हैं, रोहित शर्मा। कुछ मेंस प्लेयर रैंकिंग की बात करें, जैसे टॉप टेस्ट बैटर में पहले नंबर पे हैं जो रूट जो इंग्लैंड से हैं। ओडीआई बैटर और T20 इंटरनेशनल बैटर में बात करते हैं तो बाबर आजम टॉप पर हैं जो कि पाकिस्तान जो टीम से बिलोंग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैक्सिको सिटी ग्रैंड प्रिक्स जो हुई है वो जीती है मैक्स वर्स्टैपिन ने। सिंपली बस ध्यान रखो ये मैक्सिको सिटी में ही हुई है। सेकेंड प्लेस पर लुइस हैमिल्टन रही और तीसरे प्लेस पर रही सर्जियो पेरेज। अगला क्वेश्चन, इंडिया के देखो तजामुल इस्लाम हैं जिन्होंने जीता है गोल्ड मेडल वर्ल्ड किक बॉक्सिंग चैम्पियनशिप में। दो तरीके से पूछ सकते हैं, या तो इनका नाम पूछेंगे या इन्होंने कौन सा मेडल जीता ऐसे पूछ सकते हैं। ये जो चैम्पियनशिप हुई है ये कायरो इजिप्ट में हुई है, और तजामुल इस्लाम ने इसमें अर्जेंटीना की ललीना को हराकर फाइनल में गोल्ड मेडल जीता है। तजामुल देखो ऑल्सो ब्रांड एम्बेसडर हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम की। अच्छा, एक क्वेश्चन आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम है ये कब शुरू करी गई, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए अब रिवीजन कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट चाइनीज़ वुमेन जिन्होंने स्पेस में वॉक किया है उनका नाम क्या है, वोंग यापिंग। सेकंड क्वेश्चन है, हु अमंग जिसने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल डिबेट में, तो डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह इज़ द करेक्ट आंसर। तीसरा है, कौन सा स्टेट है जिसने पंजाबी को कंपलसरी सब्जेक्ट कर दिया है, तो भाई आंसर पंजाब ही हो जाएगा। अगला है, चंबा चप्पल कौन से स्टेट से है जिसको जीआई टैग दिया जाएगा, तो आंसर है हिमाचल प्रदेश। मुंबई कर्नाटक रीजन को का जो नाम है वो क्या कर दिया जाएगा, किट्टूर कर्नाटका। इसके बाद है, इनमें से किसने चार्ज लिया है न्यू चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ वेस्टर्न नेवल कमांड, तो कृष्णा स्वामीनाथन इज़ द करेक्ट आंसर। 7 नवंबर को 133वीं बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई है किसकी, सीवी रमन की। किसने 2020 का तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड को अभी हाल ही में रिसीव किया है, तो आंसर है प्रियंका मोहिते। तो इसके अलावा और भी लोग हैं जिन्होंने ये अवार्ड रिसीव किया है, जैसे जयप्रकाश कुमार, कर्नल अमित विष्ट, शीतल श्रीकांत विश्वनाथन, लेफ्टिनेंट कर्नल सर्वेश धदवाल और जय किशन। तो इन सभी को तेंजिंग नॉर्गे जो एडवेंचर अवार्ड है वो दिया गया। इसके बाद है, बुक का नेम है द सिनेमा ऑफ सत्यजीत रे। ये बुक किसने लिखी है, भास्कर चट्टोपाध्याय ने। अगला है, नॉट जस्ट क्रिकेट और रिपोर्टर्स जर्नी। ये बुक लिखी है प्रदीप मैगजीन के द्वारा। अगला है, किसको बसावश्री अवार्ड दिया गया है मरणोपरांत, तो आंसर हो जाएगा पुनीत राजकुमार को ये सम्मान दिया गया। कल आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि किट्टूर रानी चेन्नम्मा जयंती कौन से स्टेट में सेलिब्रेट हुई है, तो आंसर है कर्नाटका। सेकंड क्वेश्चन था कि ऑपरेशन सतर्क ये किसने शुरू किया है, तो दिल्ली की गवर्नमेंट ने। तो आप लोग ये कमेंट देख के बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, आप लोग ज़रूर कमेंट किया करें। आज देखो किसका है, तरुण, शीतल शर्मा और नेहा जायसवाल। आप सभी के लिए बहुत बड़ी सी क्लैपिंग। आज का क्वेश्चन देखिए क्या है, डेमी सिंडी कारो इन्होंने अभी शपथ ली है किस देश के गवर्नर जनरल के रूप में, तो यहाँ पे हमें कंट्री का नाम बताना है। सेकंड है, कौन से देश ने दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट का जो कंस्ट्रक्शन है उसको पूरा कर लिया। तो ये क्वेश्चंस आप सभी के लिए है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये थी आज की हमारी क्लास। आशा करती हूँ कि आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ आ गए होंगे। ऐसे ही आप चैनल से ज़रूर जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।